नमस्कार आप सभी को एमपीएल न्यूज़ लैब में इस वक्त हमारे टीम मौजूद है एई विलेज जो कि वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ से आपका आलो से 7 किलोमीटर की ओर है और हमारे माननीय मिनिस्टर भी इस वक्त मौजूद है। और जो है गोल्डन जुबली आज से लेकर 21 तक चलेगा। इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये है एई पील ग्राउंड और अभी हम उसे जानने के लिए प्रयास करेंगे कि आज जो है एज ए चीफ गेस्ट के तौर पर आया है। तो चलिए सीधा समय ना लेते हुए हम उससे सवाल करते हैं और हेल्प करें जोरदार तालियों के साथ। निको बांगो वेलफेयर सोसाइटी कैलेंडर 2022 इनॉग्रेटेड बाय ऑनरेबल 1970s में जिला परिषद मेंबर हुआ करते थे और उस जमाने से लेकर आज तक काफी योगदान है उनका। और उनके साथ मैं और भी नाम लेना चाहूँगा जैसे कि हमारे जोंके जीनी है और तालो तागो एक्स एमएलए, उनका भी बहुत योगदान था इस गांव की स्थापना में। पर आज किन्हीं कारणों की वजह से वो यहाँ पे नहीं आ पाए हैं। तो लेकिन हमारे जो होगा लोलिन सर है सर थोड़ा सा बैठ लेगा सर। चलते चलते क्योंकि टाइम नहीं है ना। तो सर आप चीफ गेस्ट के तौर पर आए। ये बस्ती आकर के बहुत अच्छा लगा, इतना दिन बाद फिर से आया। और ये गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन जो है ये गांव के लिए बहुत बड़ा इवेंट है। गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में आदमी अपना हिसाब किताब लगाता है, गांव कहाँ पहुंचा, इस गांव से कौन कौन सक्सेस हुआ, गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बना है। ये बड़ा अच्छा आज सर आप जो है आज जो ऑडिटोरियम को टूर किया था इसका आपने? हाँ, आज मैंने 3 स्कीम्स यहाँ पहले दे चुके थे और आज स्कूल मल्टीपर्पस कुछ डिमांड किया है। मैं उसको देखता हूँ। 3 स्कीम्स मेरे तरफ से यही बस्ती में पहले दे चुके हैं। सर जी आपने पंगिंतु आलो रोड को बिल्कुल कहा, लेकिन आलो तो बासर आकाजन रोड के बारे में वो भी सेम है। सारा नेशनल हाईवे को कॉन्ट्रैक्टर और कुछ प्रॉब्लम की वजह से डिले हुआ, उसको जल्दी ठीक करने के लिए अभी हम फिर से एक मीटिंग बुलाएगा। थैंक यू सर। थैंक यू। तो आज जो है हमारे ये लॉ मिनिस्टर भी आए हैं, आप लोग इनवाइट भी किया है चीफ गेस्ट के तौर पर। तो ये जानना चाहेगा कि गोल्डन जुबली आप लोग जो है आज मना रहे हैं, एक्चुअल इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ था ये जो? हाँ, ये हमारा जो एई विलेज है जिसका इस्टेब्लिशमेंट आपका 1971 को हुआ था। तो पहले हम निको पांगी बोल के एक जगह था जहाँ पे हम 3 बस्ती उधर बैठते थे। उसके बाद लोगुम जीनी आगे चला गया। उसके बाद बुरु और एई ग्रेजुअली 1970s और 71 से माइग्रेशन करना शुरू किया है। लेकिन एई जो 1971 से यहाँ पे माइग्रेशन करना शुरू हुआ है, जहाँ पे 2 ड्यूलिंग हाउसेस कंस्ट्रक्ट कर दिया था, जिसका आपका बेंदाक आंगो और लेत बाग इंगो का घर को पहले बनाया है। तो जिसके चलते आज पूरे 50 साल हो गया और हम आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, जहाँ पे हम यूनियन मिनिस्टर ऑफ लॉ हमारा एमपी भी रहा है, एमपी भी है हमारा जो इस वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी का। तो किरण रिजिजू आया, हमारे इनविटेशन को एक्सेप्ट किया, आया। और सारा जो मिनिस्टर है हमारे स्टेट का आपका तागे ताकी शहर भी आया। उसके बाद तुंके बागरा जी भी आया, न्यामार करबाग जो लिरमोबा का एमएलए है, उसके बाद यहाँ का जो लोकल विधायक है केंतो जिनी साहब, सब आए और हमें आशीर्वाद दे के चला गया। जैसे कि जहाँ में भी हो एक एम्स इन ऑब्जेक्टिव होता है, थीम्स होता है। गोल्डन जुबली आपका 50 साल पूरे होने के लिए मनाया गया है और साथ ही साथ आप लोग का यहाँ में बहुत सारा 31 का जितना भी जो बस्ती है उसको बुलाया गया है। तो आप लोग का खास जो मेन एम्स इन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? हाँ, ये बेसिकली ये इट्स अ काइंड ऑफ आपका जो इंट्रैक्शन प्रोग्राम विद इन आवर कॉन्स्टिट्यूंसी, क्योंकि हम एक कॉन्स्टिट्यूंसी में रह के भी कभी कभी ऐसे होता है कि अपने बिजी लाइफ के चलते एक दूसरे को नहीं मिल पाते हैं। हमारे यहाँ पे पुसी दोके से लेके एई विलेज ये एक लास्ट एंड है और वो पुसी दोके एक लास्ट एंड है। तो यहाँ पे एक मोर देन 14,000 पॉपुलेशन है एज पर आपका इलेक्ट्रल नंबर से। लेकिन हम कभी भी ऐसे मिलने का मौका नहीं मिलता है, बस सिर्फ कभी कभी इलेक्शन समय में मिलने का मौका मिलता है, लेकिन वो दैट इज़ आपका टोटली पॉलिटिक्स में हो जाता है। तो इसलिए हम जब एक दूसरे को एक ही साथ में रह के एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी में रह के एक दूसरे को प्यार बांटने का मौका नहीं मिलता है। तो आज लकीली हमारा यहाँ पे ये बार 50 ईयर्स आ गया। तो इस बहाना में हम हमारे सब भाइयों को, कॉन्स्टिट्यूंसी का सब भाई बहन को एक साथ बुला के हम सेलिब्रेट करने का मौका मिला है। जैसे कि आप लोग ने बुलाया है, तकरीबन कितना पार्टिसिपेंट आया है, कितना बस्ती आया? सभी बस्ती आया है आपका, राइट फ्रॉम पुसी दोके से लेके आपका एई इटसेल्फ जो होस्ट टीम है 21 विलेज होते हैं हमारे यहाँ पे।
21 विलेज का सब विलेज ने पार्टिसिपेट किया है, होल हार्टेडली पार्टिसिपेट किया है और वो अपना ढेर सारा प्यार लेके आया है यही वासियों के लिए। और यहाँ पे हमारा फुटबॉल इवेंट है, फुटबॉल कंपटीशन है, वॉलीबॉल है और कल्चरल इवेंट है। और निको बांगो का स्टूडेंट्स के लिए हम लोग ने लिटरेरी कंपटीशन रखा है। तो ये एक यूनिकनेस है हमारा इस आज का ये सेलिब्रेशन का। और मोस्टली हमने एक टारगेट लेके सेलिब्रेट कर रहा है। एक तो हो गया हम एक दूसरे को प्यार बांटना है, एक दूसरे को पहचानना है हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी का। और रहा बात 50 इयर्स का, जब हमारा बस्ती यहाँ पे 1971 को इस्टेब्लिश हुआ तब उसके बाद जस्ट आपका 11 इयर्स में, विदिन 11 इयर्स हमारा जो गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट है उसमें एक यूपीएस स्कूल सैंक्शन किया था जिसको एई गवर्नमेंट मिडिल स्कूल के नाम से जाना जाते हैं। तो उसमें ऐसे था कि बुरु और लोगुम जिंदी का सब स्टूडेंट यहाँ में पढ़ा करते थे। लेकिन आज वो स्कूल का कंडीशन काफ़ी माने बहुत सारा माने ख़राब हो गया, ज़रूरत से ज़्यादा ख़राब हो गया और यूज़ करने का लायक नहीं है। तो हम इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में एक ही गवर्नमेंट को प्रस्ताव रखा, हमारा यूनियन मिनिस्टर को भी एक ही प्रस्ताव रखा कि इस स्कूल को फिर से बनाया जाए, आरसीसी एक मॉडल स्कूल बनाया जाए और उसका हम एक ही 1 पॉइंट मेमोरेंडम रखा है। तो उसका अलावा हमने कुछ गवर्नमेंट को डिमांड भी नहीं किया, उसका अलावा हम गवर्नमेंट गोल्डन जुबली गिफ्ट में कुछ भी गवर्नमेंट को नहीं मांगा, सिर्फ और सिर्फ हमें स्कूल को आरसीसी का मोड में बनाना है। यही एक गवर्नमेंट को गुजारिश किया हमारा एमपी साहब का थ्रू, और एमपी साहब ने आश्वासन दिया है कि वो जैसे भी इस हमारा डिमांड को फुलफिल कर देंगे। सर, आप मेरा सवाल करने से पहले ही जवाब कुछ दे दिया। हम भी उसका चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है, इसका फ़ायदा लेते हुए आप उसमें क्या डिमांड किया गया, हम जैसे ही सवाल करने वाला था लेकिन आप उत्तर दे ही दिया है। चलो ये रहा यहाँ में। और सर, जैसे कि हम भी एक बुरु का है, निको बांगो का है, और जहाँ तक हमें इतिहास मालूम है और जहाँ में भी हो आपको लूबलूरा में भी बोलने से ये हमेशा अकेला ही रहता है। और जबकि पांगी से यो निको से आयाला सब बस्ती एक साथ निकला है। पहले उसमें फायर हुआ था, फायर इंसिडेंट के बाद सब बस्ती जो है अलग अलग बेतना शुरू हो गया। तो इसमें लोगुम भी आता है, एई भी आता है, बुरु भी आता है, लेकिन आप सब एक साथ मिलके क्यों नहीं मना रहे? आप लोग क्यों अलग से मना रहे? ये अलग अलग मनाने का सवाल आता ही नहीं। ये आज एई का नाम से सिर्फ मना है, सिर्फ नाम में एई है, लेकिन हमारा जो लोगुम जिन्नी उसके बाद बुरु होते हैं, वहाँ के सब जनजातियाँ यहाँ पे होल हार्टेडली पार्टिसिपेट कर रहा है और हमें भरपूर साथ दे रहा है। क्योंकि ये सिर्फ एई बस्ती का सेलिब्रेशन नहीं है, एई बस्ती सिर्फ नाम है। यही बस्ती सिर्फ 1971 को आया है बोल के हम लोग सिर्फ नाम दे रहे हैं, लेकिन ये एंटायर सेलिब्रेशन जो हमारा तीनों बस्ती ही एक साथ मिलके कर रहा है, इसके लिए हम स्पेशली लोगुम जिन्नू और बुरु विलेज का जो वासिया है उनको भी मैं आभारी व्यक्त करता हूँ और हमारा ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का तरफ से। लेकिन यहाँ पे एक ये है समस्या है कि हम क्यों अलग अलग आपने जैसे सवाल किया है, आप बोल रहे हैं कि आपका बुरु आने वाले साल में मनाने जा रहा है, तो इसमें भी एक थोड़ा सा टेक्निकलिटीज़ होता होगा, लेकिन बुरु भी यही उम्मीद के साथ कर रहा है कि हम लोगों ने सिर्फ 71 को आया है बुरु और एई ने स्पेशली, और हमने आगे भी बोला है कि लोगों जी ने हम लोग से आगे चला गया क्योंकि वो प्लेन्स में है, तो उसका चलते ही हम एई 71 को आया और बुरु भी 71 को निको पांगे से माइग्रेट हुआ। क्योंकि उसमें एक बहुत दुखद घटना हुआ था जहाँ पे हमारा एंटायर बस्ती मोको बस्ती को फायर एक्सीडेंट में पूरा ऐश में कन्वर्ट कर दिया था। क्योंकि उसका बाद हम वहाँ पे फिर से विलेज को रीस्टैब्लिश करना मुश्किल लगा, उसका चलते कोई हमारे भाई बुरु चला गया और हमारे आज जो एई प्रेजेंट एई है आज हम यहाँ पे है, हम लोग आगे चला गया क्योंकि लोगों ने पहले ही चला गया था। तो इस बारे में हम ज़्यादा नहीं बोलते हुए, मेरा चेयरमैन है ऑर्गेनाइजिंग चेयरमैन मिली आंगो और ये मरियम नासो जो वाइस चेयरमैन है और मेरे पीछे ऑर्गेनाइजिंग कमेटी का मेंबर्स है और ये हमारा यही जो गवर्नमेंट स्कूल है मिडिल स्कूल है उसका हेड टीचर है और हमारा जो ये वाइस असिस्टेंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है। तो हम सब मिलके टीचिंग स्टाफ और यहाँ का जो एसएमसी मिलके ही आज का ये मेमोरेंडम को रखा था। नहीं, ये मैनेजमेंट कम्प्लीटली वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन से आया है। हमारा निको बांगो का जितना वासी है, हमारा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, उन्होंने भी भरपूर आगे आए हमें साथ देने के लिए और मोर स्पेशली जो हमारा यहाँ का एई का जितना गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, तो उन जो दूर दराज में स्टेट का दूर दराज में हर कोना में जो स्टेट और या आपका कंट्री का जहाँ वो लोग सर्विस करके रह रहा है, वहाँ से भी अपना आप से वॉलंटियर कंट्रीब्यूशन किया जाए। और हम लोग जो एक लमसम मेंबरशिप अमाउंट फिक्स किया था और हर कोई ने उसको कंट्रीब्यूशन को आगे आके बढ़ चढ़ के दिया है, तो उसका ही ये से हम लोग कंट्रीब्यूशन से आज इतना तक आ रहा है।
और जो हमारा इसमें एक ये है एई बस्ती का जो एई ओरिजिन दूने है, दूने और मागबो, और हम उस वो सब का भी दूने और मागबोस का भी बहुत सारा कंट्रीब्यूशन रहा है अभी तक का ये रास्ता में सफ़र में। तो उन सब का कंट्रीब्यूशन और उन सब का आशीर्वाद से ही आज हम इस मुकाम पे आया है, और आज हम इतना आपका यूनियन मिनिस्टर को, एक नेशन का एक यूनियन मिनिस्टर को, कैबिनेट मिनिस्टर को इतना छोटा बस्ती में, एक बस्ती में बुलाने पर इतना काबिलियत बनाया है हमारा दूने मागबो, और जितना ए का जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ और यहाँ का पब्लिक लीडर्स और जितना वाशी है, बस्ती वाले, गांव वाले ने सब बढ़ चढ़ के अपना काम किया है। उसी का ही आपका कंट्रीब्यूशन और उसी का ही मेहनत से आज ये सब फंक्शन सक्सेस हुआ है। जाते जाते सर कांग्रेचुलेसन, और साथ ही साथ आप लोग एक फिटनेस भी दे रहा है, स्पेशली हमारे 31 आलोइस्ट को, जहां में एक स्टूडेंट को एंगेज कर रहा है। चीफ गेस्ट ने भी कहा है कि आलो ग्राउंड को लेकर के, और कहीं ना कहीं ये को आपको एंगेज करवा रहा है हमारे स्पेशली 31 यूथ लोग को स्पोर्ट में, कल्चरल में, क्योंकि कहीं ना कहीं उस लोग का माइंड में भी डाइवर्ट होता है। आजकल जो है नशीले पदार्थ में भी आजकल बहुत ये हो रहा है, तो कहीं ना कहीं एंगेज हो रहा है। ये रहा यहाँ तक, तो जाते जाते आप क्या संदेश, मैसेज, इनपुट देना चाहेंगे? हाँ, ये एक आपने बहुत सराहनीय सवाल किया है कि हमारे यहाँ पे एक स्टेडियम था आलो में, जनरल ग्राउंड था, तो उसको एक एक मल्टीपर्पज़ स्टेडियम बनाने का प्रस्ताव आया, इंडोर स्टेडियम प्रस्ताव आया था, लेकिन आज उसका जो कंस्ट्रक्शन है अभी रद्द में है। तो उसका चलते यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ काफ़ी माने स्लो हो गया, पहले जैसे होता था ऐसे नहीं हुआ है। तो आज हम एक फुटबॉल कंपटीशन इस गोल्डन जुबली सेलिब्रेशन में आयोजित कर रहा है, तो जहाँ पे एटलीस्ट हमारा 31 का जितना फुटबॉल लवर्स है वो पार्टिसिपेट कर रहा है, वो एक बात है। उसके बाद फिर वॉलीबॉल है, मेंस एंड वीमेन को भी है। हम सब स्टूडेंट और सब मेंस वीमेंस को यहाँ पे एक वॉलीबॉल कंपटीशन का भी एक आयोजित कर रहा है, तो जहाँ पे वो लोग बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट कर रहा है। हमें लगता है कि इस टूर्नामेंट का, इस कंपटीशन का वजह से ही वो लोग का हेल्थ में भी अच्छा फिटनेस रहेगा, और वो लोग अच्छा प्रदर्शन दिखाएंगे बाहर वालों को भी, और अपना यहाँ से जो अच्छा आगे करके जाएगा शायद वो स्टेट को और डिस्ट्रिक्ट को स्टेट लेवल में रिप्रेजेंट करेगा, और आगे जाके वो अपना जो एक्सेलनेस है उसको स्टेट को और दूसरा लेवल में भी, कंट्री में भी रिप्रेजेंट का, ये मेरा एक उम्मीद है। तो मेरा एक पब्लिक से भी और जो युवाओं से भी एक अपील और ये है संदेश है कि आप इस खेल का एक मज़ा लुप्त उठाइए, भरपूर लुप्त उठाइए, और आगे जाके अपना खेल को और आगे करने का एक यहाँ पे ट्रेनिंग का जैसा आप लेके चलिए। सर लास्ट आप लोग ने तो मेमोरेंडम में भी नहीं डाला गया है, लेकिन चीफ गेस्ट हमारे माननीय किरण रिजिजू ने खुद कहा है कि यहाँ में नेटवर्क प्रॉब्लम है, तो उन्होंने प्रॉमिस किया है कि नेटवर्क जरूर दिलाए। इसका ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, मैं यही वासियों की तरफ से हमारे जो आज के मुख्य अतिथि था आपका रिजिजू साहब को बहुत ढेर सारा धन्यवाद देता हूँ कि एटलीस्ट जो चीज़ हमने उसका ऊपर डिमांड प्लेस नहीं किया था, मेमोरेंडम नहीं दिया, वो अपना आप यहाँ का तकलीफ़ को देख के कुछ अनाउंस किया है। उसके लिए मैं एंटायर एई विलेज और एंटायर हमारे जो सेलिब्रेशन कमेटी का तरफ से फिर से हम आभार व्यक्त करता हूँ किरण साहब को। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच।